21 साल देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन उससे बचती रहती और कमरे में छिपकर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छिपकर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर ना थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका। शायद मैंने गलत सोच लिया था, लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे ये कहता कि मेरी शादी कर दो। जब भी मैं पूछती कि कोई तुम्हें पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़ी गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। इससे तो ये भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी हरकत पर अब इससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपनी चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर चैट में मसरूफ़ था। मेरी सास बताने लगी, मेरे पति की मंगनी मेरी साली की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर सहेली की बेटी को मलेरिया हो गया और उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वे जिंदा होती तो आज उनकी बीवी तुम नहीं बल्कि वे होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरा देवर एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है तुम्हारी? वे कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी आपकी सहेली की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती। मुझे न जाने क्यों देवर की ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन वे वहाँ से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी सावरी को देखकर ही पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ज़्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो मुझे बस देखता रहा और कहता, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार पड़ जाना। खामखा मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था। हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने चोला पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुले हुए थे। वे बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा भी बेकार पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया।
फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाज़त लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। ये क्या कि तुम कमरे में चले आए। मेरे लिहाज पर बजाय शर्मिंदा होने के वे मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते। आप कौन सी गैर हैं। ये कहकर वे मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे। मेरा अंदाज अजीब सा था। वे कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी सहलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे। मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई। वे शायद कमरे में आ रहे थे। मेरा टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही हो इतनी तेजी से। जैसे ही अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को अजीब नज़रों से देखते हुए देखकर मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि कहीं वे कुछ गलत ना समझ लें। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कहने लगा, भाभी से बातें। पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। भाई आप भी बैठे बात करते हैं। बड़े फराटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं, अभी ये झूठ बोल रहा है। मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ। बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और टेबल पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत ख़राब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो देवर से बेतकाल्लुफ़ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वे झूठ बोल रहा है। वे कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वे भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो देवर से कतराना शुरू कर दिया, उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वे होता मैं वहाँ से निकलकर कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मेरे बदले से रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसले हैं क्या। जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर कर देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला था कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रही हैं। वे कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोचकर भी अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत अच्छे हैं। बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपने कंधे उचकाते और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उससे बात तो समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज का है तो मुझे तो एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं किया था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते, कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं, वे तो आपकी माँ ही खोलती हैं। वे कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना।
बहुत आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वे कुछ दिन के लिए कानपुर जा रहे हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को कानपुर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वे भी सास के साथ कानपुर वहीं रह जाएगा, लेकिन वे तो अगले रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी सास के साथ में रह लेना। कहने लगे नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वे वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी, इंतज़ार करती थी कब बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटा सकूं। जब यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंदकर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वे घर से बाहर जाता और मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती, मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाई और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशरम किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वे मेरा दरवाज़ा भी खटखटा सकता था कि बाहर निकलें। तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो? मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस बात को ही सोच रही थी कि मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसीलिए हो सकता है कि वे महीने कानपुर में रहें। ये सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, घर पर ही बैठा रहता है या कहीं जाता है कि नहीं। कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगे तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे में कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा अभी आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रही हैं, एक बार मुझे सब बता दें। अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा, फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। परेशान होकर रह गई मैं परेशान होकर रह गई कि एक दिन मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बदहवास था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी, खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छिपा लीजिए। मैंने कहा ऐसी भी क्या हुआ है। कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छिपा ले। जिस कदर परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छिप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ है, ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और रंग भी उसका उड़ा हुआ है। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वे कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त कौन आ गया? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है, तो मेरे पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लिहाजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और फिर बजाय मुझसे बात करने के, वे तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ।
फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगा। मैंने कहा, अभी क्या देख रही हो? कहने लगा कि बताता हूँ। तो उसके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरेबान पकड़ के और उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगा, देखो वही हुआ है जिसका मुझे शक था। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, आप मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छिपा लो, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में छिपा लिया। मैं तो अब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाए रखती हो ना, जाने क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो अभी की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताते क्यों नहीं? वे मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वे सब तो भाई देख चुके हैं, अब इसे छिपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने दगा ही दिया था और झूठ बोला। फिर मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने मायके पहुंची। अगले रोज़ मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज़ भेज देंगे। मैंने बहुत मिन्नतें की कि वे कुछ भी सुनने को तैयार न थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताना देने लगे, लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो अभी ने तलाक दिया, ना कोई राफ्ता रखा। 3 महीने बाद अभी मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब ये सब मालूम हुआ तो मैंने अभी को बहुत डांटा और कहा कि तुमने क्यों ऐसे किया? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अभी ऐसा कदम उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकिया है, इसीलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब अभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो अभी को एहसास हुआ कि वे तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। 3 महीने से अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नतें की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको इस तरह शक करने की आदत है, आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन आपने तो एक अच्छी डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आज वे मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी मुझ पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वे एक इलाज का हिस्सा था, ताकि अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना